नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। आज बिहार में पहले चरण के मतदान है, जिसमें 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान अभी जारी है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, तो वहीं 4 बजे तक समय है जब मतदान को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं आज पहली बार कोरोना महामारी के बीच कभी चुनाव हुआ है, और चुनाव में किस तरीके की प्रक्रिया रही है। कहीं से खबर आ रही है कि बिहार में चुनाव में मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं कई बूथों का बहिष्कार किया गया। तो आज हम सीधा ले चलते हैं आपको गया, जहां पे हमारे साथ आज पहले चरण के मतदान गया में भी हुए, और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अशोक शर्मा, जो गया के पोलिंग बूथ से सीधा जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव, और हमारे साथ है हमारे संवाददाता गालिब रजा, जो सीधा गया से जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, क्या कुछ स्थिति रही है आज? वोटरों में कितना उत्साह देखने को मिला था आज चुनाव को लेकर? गया जिला में बहुत सीटों पर मतदान हो रही है जी। महिला लंबी कतार में वोट दे रहे हैं, और कहीं कहीं वोट बहिष्कार किया गया है सर। अच्छा, वोट बहिष्कार भी किया गया है। कौन कौन सी बूथों पे वोटों को बहिष्कार किया गया था अशोक जी? मोहनपुर प्रखंड के सर बूथ 83 और 87। अच्छा, तो क्या कुछ कारण था जो ग्रामीणों ने वोट को बहिष्कार कर दिया? जी, वहाँ के ग्रामीणों में ये आक्रोश था कि वहाँ पुल और सड़क का निर्माण नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, पुल नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों का ये नारा होगा आज का। ठीक है गालिब जी, आपने सुबह देखा होगा एक खबर प्रकाश में आई गया से, जो मंत्री रह चुके हैं, जो मंत्री हैं फिलहाल अभी तक, प्रेम कुमार जी, वो मास्क और साइकिल से गए थे। गमछा उन्होंने कमल का लगा रखा था और मास्क पे भी कमल था। तो डीएम के द्वारा आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए कि उनपे आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। क्या कुछ लग रहा है कि उनपे कार्रवाई होगी? अब क्या उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है? देखिए सर, नेता, ये जो बात है सर, सिर्फ केवल आम जनता के लिए है सर, और आम जनता ही पे सारी कार्रवाई की जाती है। जैसा कि बूथों पे मैं कई बूथों का दौरा किया, तो वहां पे पाया कि कहीं पे मास्क अवेलेबल नहीं था, तो कहीं पे मास्क घट गए थे। तो ऐसा क्यों? जब जिलाधिकारी ने सभी के साथ बैठक करके सभी को ट्रेनिंग दे करके इस तरीके से कोरोना काल में चुनाव होना था, तो सभी चीज की तैयारियां था। और वो तो सर मंत्री है, तो उनकी बात क्या कहना, उनपे कार्रवाई क्या होगी वो तो आप भी जानते हैं। ठीक है गालिब, आपको क्या लगा, किस तरफ आपके बूथ पे जहां मौजूद है, क्या आपने कुछ वोटरों से बात की होगी? किस तरफ वोटरों का रुझान रहा ज्यादा? कौन सी पार्टी की तरफ गया जिले में वोटरों का रुझान रहा है? जी सर, गया जिला में सब जगह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे बिहार की राजनीति जो है सर, जातीय समीकरण पे टिकी है, और जातीय समीकरण पे होती है कोई और खास करके इस बार सर, इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव था, इस पे ज्यादा डिपेंड क्षेत्रीय उम्मीदवार पे भी डिपेंड किया है। तो कहना मुश्किल है कि किस तरफ से लोग ज्यादा रुझान हुआ है। अभी भी जनता बताने से करा रही है, तो वो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि इस बार वोटरों का काफी इंटरेस्ट रहा है मतदान करने में, क्योंकि ये नक्सली क्षेत्र पड़ता है सर, प्योर नक्सली क्षेत्र है गया जिला का इमामगंज विधानसभा। तो यहाँ पे सबसे तेज वोटिंग आज सवेरे से चल रही थी, और सभी विधानसभा से 10 विधानसभा यहाँ पड़ते हैं, 10 विधानसभा से ज्यादा यहाँ तेज वोटिंग हो रही थी। ठीक है, तो मैं अशोक जी के पास आना चाहूंगा। अशोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अशोक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। अशोक जी, आप जिस बूथ पे हैं, किस तरफ वोटरों का रुझान रहा था? कौन सी पार्टी की तरफ ज्यादा वोटरों का रुझान रहा है, अगर आपने वोटरों से बात की है तो? जी सर, अभी मैं बूथ नंबर 228 पर हूँ। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में घोड़सारी गांव पड़ती है सर। इस बूथ पर लंबी कतार महिला एवं पुरुष को देखी गई है। इसमें वोटरों का उत्साह के साथ वोटर अपने अपने मतदान का प्रयोग किए हैं। और इस बूथ पर अधिकांश आपका एनडीए और जनता पार्टी आपका महागठबंधन की ओर ज्यादा लगाव रहा है। इसमें ज्यादा इंडिया की ओर वोट गया है।
अच्छा, तो एनडीए जिस बूथ बाराचट्टी विधानसभा जो बूथ है उसमें अभी तक फिलहाल महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ वोटरों का रुझान रहा है। जी जी, ज्यादा स्तर इसमें एनडीए का रुझान रहा है। और अभी गालिब ने कहा कि जो क्षेत्रीय विधायक है, जो क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ भी वोटरों का रुझान दिख रहा है इस बार के चुनाव में। क्या आपके बूथ पे भी ऐसा देखने को मिला है? बहुत कम संख्या में सर ऐसा देखने को मिल रहा है। लोग कह रहा है कि सत्ता से जिनकी सरकार बनेगी उसी के साथ हम लोग रहेंगे या विपक्ष के साथ रहेंगे। क्षेत्रीय उम्मीदवारों के साथ लोग नकार दिया है। अच्छा, जिस बूथ पे आप है वहां क्षेत्रीय विधायकों को लोग नकार रहे हैं। और कुछ कोई समीकरण जो बन रहे हैं, कुछ बनते बिगड़ते समीकरण जो आपको नजर आ रहा है आपके बूथ पे? इस बूथ के माध्यम से कोई बनते बिगड़ते समीकरण नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट आपको 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा जी जी कौन के बाद क्या प्रक्रिया होती है इसे। अच्छा, तो वोटरों का उत्साह क्या? आपने कहा कि वोटर बहुत लंबी कतार में आए और 2 बूथ पे जो वोटर जिन्होंने बहिष्कार किया, क्या कुछ लोग मनाने आए? क्या चुनाव आयोग की तरफ से उन बूथ पे कहा गया कि वोटरों को लाया जाए और मतदान कराया जाए? जी, लालू गांव बूथ नंबर 86-87 पर मैंने गया तो उसमें बोध गया का डीएसपी साहब आए हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने मतदाताओं को काफी मनाने की काम की, लेकिन मतदाताओं का एक ही आवाज था कि जब तक हमारे पुल और सड़क का निर्माण नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, और अगला बार भी निर्माण नहीं होगा तो अगले चुनाव में भी हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। और बीजेपी मंत्री जिनकी साख, जिनकी इज्जत दांव पे है इस चुनाव में, उनको लेकर भी कहा गया था अशोक जी कि उनको आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी जी, आचार संहिता से डॉक्टर प्रेम कुमार भी इस गांव पे आए थे सड़क और पुल का निर्माण को लेकर के जी, लेकिन प्रेम कुमार का सिर्फ आश्वासन रहा, जो कार्य देखने को नहीं मिला है। जी, तो अब इस बार क्या आपको जो कहा गया था मास्क, ग्लव और दूरी के साथ जो वोट कराया जाएगा, क्या आपको लग रहा था कि पूरी जो गाइडलाइंस थे उसके तहत वोट किए गए इस बार? क्या कुछ कोरोना के नियम का उल्लंघन तो नहीं किया गया? कोरोना के नियमों का उड़ा दी गई है। हर एक बूथ पर देखा गया तो मास्क का कोई उपयोग नहीं रहा, लोगों में आपको डिस्टेंसिंग का भी देखा नहीं गया है। जी जी, ठीक है। गालिब, जहां पे आप मौजूद हैं अभी, क्या वहां पे पूरा? जी जी जी, आ रहा हूं अशोक जी, आप पे आ रहा हूं। गालिब, क्या कुछ देखा गया आपको? क्या लग रहा है कि पूरे गाइडलाइन के तहत वोट को कराया गया, इस बार मतदान कराया गया? क्या कुछ उल्लंघन करते हुए नजर आए? नहीं सर, बिल्कुल पूरी तरह से गाइडलाइन का सारा चीज मतलब यूटिलाइज किया गया था, लेकिन वोटर लाइन लगे थे कतार में, वहां पे डिस्टेंस नहीं देखा गया। वो डायरेक्ट लग गए और मतदान कर रहे थे। साथ ही बता दें सर कि अशोक जी ने एक बात बताई कि वहाँ पे क्षेत्रीय उम्मीदवार का ऐसा कोई रुझान नहीं है। तो वहाँ बाराचट्टी जो विधानसभा पड़ता है, तो बाराचट्टी विधानसभा में अक्सर क्षेत्र के विधायक होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे सारे क्षेत्र के ही विधायक है, तो वहाँ पे इतना डिपेंड नहीं हुआ। अच्छा। और एक बात और जानकारी देता हूँ सर कि जैसा कि जीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की ओर से ये सख्त निर्देश था कि जहाँ पे चुनाव होगा वहाँ पे मरम्मत कराना है स्कूल का, और वहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग होना है, लेकिन ऐसा कुछ कहीं पे भी इमामगंज में नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है जहाँ पे ऑन द रोड है, जहाँ पे चेकिंग आ सकती है, इस वजह से ऐसा हुआ है। गालिब, एक और सवाल, जैसे कि होता है आम, आज भी खबरें आई थी अलग नवादा से कि दो प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ताएं हैं उसमें उनमें भिड़ंत हो गई थी। क्या गया के इमामगंज में भी कुछ ऐसा देखने को मिला है? नहीं सर, यहाँ पे कार्यकर्ता बहुत ही साइलेंट कार्यकर्ता होते हैं। ये शांतिपूर्वक से किया गया, ये रिजल्ट के ही दिन पता चलता है सर। यहाँ पे बहुत साइलेंट होते हैं कार्यकर्ता। अच्छा, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक आपके बूथ पे कराया गया। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या आपके उधर 2 प्रत्याशियों में भिड़ंत हुई थी? 2 प्रत्याशियों के गुटों में कुछ भिड़ंत हुई कि एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुआ आपके वहां मतदान? शांतिपूर्ण हुआ, किसी पार्टी के गुट हमला नहीं हुआ सर।
अच्छा, बिल्कुल शांतिपूर्वक से हो गया मतदान। तो अभी कुछ ही देर बचा है, अभी लगभग 20 मिनट बचा है जब चुनाव को आज के मतदान को स्थगित किया जाएगा। अशोक जी, क्या मतलब सभी लोगों ने वोट डाल दिया है अभी तक, कि बहुत लोग बचे भी हैं आपके साइड? अभी तक तमाम अधिकांश बूथों से 65% तक। अच्छा अशोक जी, अगर कुछ लोग बचे हो तो क्या समय को बढ़ाया जा सकता है? जी, अशोक। बढ़ाया जाएगा 7 बजे से 12 बजे समय सीमा निर्धारित। अच्छा, निर्धारित समय, ठीक है। गालिब जी, क्या आपके उधर जो बूथ है वहां पे वोटरों की जो कतार है अभी भी लंबी है, कि लगभग सभी लोगों ने वोट डाल दिया है? सर यहाँ पे बता दें सर कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव इस बार बहुत वोटर थे, तो सभी ने समय से पहले ही अपना मतदान कर चुके हैं। तो अच्छा। यहाँ पे किसी तरह के कोई भी ऐसा नहीं कि लगा कि छूट जाएंगे, समय चला गया, तो इस तरीके एकदम बिल्कुल शांति। जो भी मतदान कराने आए कर्मी हैं वो शांत बैठे हैं, जो हमारे कैमरे के पीछे। किसी तरह के कोई अब मतदान करने कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब एक समय भी जगह। समाप्त होने जी। वाला 15 मिनट। जी अच्छा, समय समाप्त होने वाला है। गालिब, अभी कई एक जगह देखा गया था जहां पे 2 घंटे देरी से वोटिंग शुरू हुई थी, तो क्या जी जी जी। वहां पे समय बढ़ाया जाएगा? देखिए ये कहना मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे कुछ न कुछ तेजी लाई गई थी। बीच में मशीन खराब हो गई थी, जैसे कि इमामगंज ही विधानसभा के बांके बाजार प्रखंड के खजुरिया गांव पड़ता है। जी। वहाँ पे 246 बूथ नंबर था, तो वहाँ पे कुछ विलम्ब हुआ था, लेकिन फिर भी 1 घंटा विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी ठीक हो गया था। अच्छा, तो 1 घंटा विलंब हुआ, उसके बाद ठीक हो गया था। तो लेकिन अगर कहीं पे स्थगन हुआ है जहां पे थोड़ा देरी से चुनाव शुरू हुआ है, मतदान शुरू हुआ है, तो क्या वहां पे चुनाव आयोग ने कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं कि थोड़ा समय को बढ़ा दिया जाएगा या कम कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाएगा, देखिए या फिर 4 बजे वो खत्म किया जाएगा? सिचुएशन वैसा अभी तक तो नहीं आया है सर। वैसा सिचुएशन होगा तो उनका जो लाइन में वहां पे खड़े होंगे तो वो पूरा मतदान करवा दिया ही जाएगा, लेकिन वैसा सिचुएशन नहीं है। लगभग इमामगंज विधानसभा में मतदान हो चुका है। अच्छा, तो इमामगंज विधानसभा में लगभग मतदान हो चुका है। आपके आसपास कोई जनता हो जिनसे आप बात करके बताएं हमें? अशोक जी, आपके पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, तो क्या उनसे आप जान सकते हैं कि किस तरफ उनका रुझान रहा है, किनको वोट दिया है जी उन्होंने? सर। जी जी, हमारे पास हमारे साथ युवा भी हैं और हाँ, जनता मैं भी आपको है। बताना जी, आप बताइए किस पार्टी की ओर आपकी रुझान थी? इस बार तो एनडीए का रुझान रहा है इस वक्त पे। हम लोग अच्छे। जी, एनडीए का रहा। एनडीए पार्टी का रुझान रहा। हाँ। और इस यहाँ पे किनकी सरकार देखना है? हमको नीतीश जी का सरकार मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। नजर आ रहा है और विकास के ही तौर पे हम लोग उनको वोट कर रहे हैं। जी सर। जी गालिब, आप बताइए। ठीक है अशोक जी, अब एक बार हेलो। गालिब जी पे जी सर, अशोक जी हमारे साथ गालिब जी पे आते हैं। अशोक जी 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 गालिब जी पे आते हैं जी। जी जी, हमारे साथ जनता है, उनसे जानेंगे राय कि सर इस बार किसकी तरफ ज्यादा रुझान रहा है। ये तो सर लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे दोनों तरफ ललटेन और कड़ाही था, लगभग मिला जुला कर वोट दिया। अब तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा किसका हार है और किसका जीत। आप किसको वोट चुना? हम तो सर कड़ाही में दिए हैं। जैसा कि यहाँ पे जनता की राय जाना सर, यहाँ पे दो लालटेन और कड़ाही। कड़ाही यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जो विधायक थे, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, जी जी। उनकी तरफ ज्यादा रुझान रहा है, जो एनडीए से प्रत्याशी हैं। और तो हम महागठबंधन से कौन है? जनता के लालटेन साथ से कौन है? उदय नारायण चौधरी हैं, जो पूर्व विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं। दोनों दिग्गज यहाँ से लड़ रहे थे चुनाव। तो ये इस बार बिल्कुल आर पार की लड़ाई थी। तो जीतन राम मांझी की भी साख इस बार दांव पर है। जी जी, तो कुछ लोग कुछ सीताराम और मांझी की नैया लग रही है पार, क्योंकि वोटरों के अंदाजों से पता चल रहा है सर। एक बार और बात करके देखिए किस तरफ रुझान लग रहा है आपको। हम अपना एग्जिट पोल यहीं से निकाल लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बात करते हैं। क्या कुछ जी। रहा है इस बार? इस बार हम लोग दिए हैं कड़ाही छप्पा वोट
संख्या में कढ़ाई छाप का बहुत पड़ा है यहाँ, उसको ज्यादा समर्थन है। किसको दिए हैं इस बार? चिराग पासवान। यहाँ पे किसको इस बार वोट पड़ा है? तीनों पार्टी का पड़ा है। आप किसको दिए? हाँ, आप किसको? हाँ, तीनों पार्टी का पड़ा है। किसको? यहाँ पे सर ज्यादा कड़ाही छाप जीतनराम मांझी के वोटर हैं और अच्छा। कुछ चिराग पासवान में भी वोट गया है। अच्छा, तो कढ़ाई छाप को अच्छे मतदान मिले, अच्छे वोट मिले हैं। अशोक जी, जी, सुन पा जी, रहे हैं आप जी। मुझे? अशोक जी, आपकी जी, तरफ सर। क्या है? आपके जो आपका क्षेत्र है वहां पे अच्छा, अशोक जी से संपर्क टूट चुका है हमारा। गालिब, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, लौटना चाहूंगा। अशोक जी, जी, आप जी, बताएं। अशोक जी से संपर्क टूट चुका है। गालिब जी, आप और दर्शकों और लोगों से बात कराएं हमारी, और लोगों से बात करके देखें आप जी जी। किस तरफ रुझान है वोटरों का। किस तरफ इस पर रुझान रहा है? तीनों तरफ है। आपने किसको चुना? अच्छाई को चुना। अच्छा, किसको दिया आपने वोट? किस कैंडिडेट को दिया? अब नहीं बताएंगे ना। यहाँ पे बताने से भी डरते हैं, लेकिन तीनों तरफ तो बोल रहे हैं तिरकोनिये। और कुछ और जनता से बात करेंगे। अच्छा, उनसे और ये कुछ पूछिए हमारे गालिब, साथ- उनसे ये पूछिए कि उनको नेता में क्या चाहिए, कैसे नेता चाहिए जो उनके लिए काम करे, क्या कुछ काम करे नेता जिनको वोट दिया उन्होंने। आपको नेता कैसा चाहिए इस बार? मतलब जिनको वोट दिया उनसे क्या कुछ काम करवाना किसको चाहते वोट हैं? किए? लालटेन छाप। किसको इस बार वोट दिए हैं हम? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार से, इसमें कोई दाग नहीं। लालटेन छाप। क्या चाहते हैं क्षेत्रीय विधायक साहब? क्या रोजगार चाहते हैं, तो- एजुकेशन सिस्टम में सही होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, बिहार के अंदर में इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, ये सबको देखना पड़ेगा ना। सर, तो कुछ लालटेन के भी यहाँ पे समर्थक हैं जो बताया, जिन्होंने कि दिया है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी। इनसे बात किया। जी, ठीक है गालिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लालटेन छाप, एनडीए, महागठबंधन और जीतन राम मांझी की कढ़ाई छाप, इमामगंज विधानसभा से वो खड़े हुए थे जीतन राम मांझी, जिनकी साख इस बार दांव पे है। साथ ही गया से जो मंत्री रह चुके हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार, उनकी साख भी इस बार दांव पे थी। और अब देखना यह होगा कि कृषि मंत्री प्रेम कुमार की साख इस बार नैया पार लगेगी या नैया डूबेगी, जीतन राम मांझी की साख बच पाएगी या उनकी भी नैया डूबने वाली है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गालिब जी, अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जनता के रुझान है वो बताने के लिए। तो हम दोबारा लौटेंगे अगले चरण के मतदान में और आपको जानकारी देंगे सीधा पोलिंग बूथ से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद।